आज हम लोग रसायन विज्ञान के परमाणु संरचना चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो 11th और 12th के लिए आवश्यक है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यह अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तीन महान वैज्ञानिक एक गाइगर, दूसरा मार्सडन तथा रदरफोर्ड के द्वारा सोने की पतली पत्ती पर अल्फा किरण का बमबारी कराकर, अल्फा किरण का आघात कराकर जिस प्रयोग को किया, उसी प्रयोग को रसायन विज्ञान में अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। और इसे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त होने वाले परिणाम के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में एक परमाणु मॉडल दिया। उसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो गाइगर है, इसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। गाइगर की उम्र मात्र 20 वर्ष थी और विश्वविद्यालय के स्नातक का छात्र था। और मॉर्सडन की उम्र लगभग 22 वर्ष थी और यह भी स्नातक का छात्र था। जहां तक गाइगर की बात की जाती है, यह मेधावी प्रतिभाशाली छात्र था। प्रतिभाशाली और परिश्रमी छात्र था। जबकि मार्सडन काफी लोकप्रिय छात्र था और इसकी लोकप्रियता पूरे विश्वविद्यालय में थी। यह एक महान जादूगर था
अपने कला से, अपने खेल से लोगों को काफी प्रसन्न रखता था और उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रदरफोर्ड थे। कहा जाता है कि काइगर अपनी प्रयोगशाला में अथक प्रयास करके सोने की पतली पत्ती पर अल्फा किरण की बमबारी करा करके अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को बार बार किया और अपने प्रिय साथी मॉर्स डन को भी उसकी जानकारी दे प्रयोग के परिणाम से उत्साहित होकर के दोनों साथी रदरफोर्ड से मिले और इस प्रकार रदरफोर्ड ने इसी परिणाम के आधार पर 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व, जो रेडियो सक्रिय तत्व है, उससे निकलने वाले अल्फा किरण की बमबारी, अल्फा किरण की बमबारी सोने की पतली पत्ती पर कराई और सोने की पतली पत्ती को जिंक सल्फाइड के पर्दा से घेर दिया गया। सूक्ष्म दर से उसका अवलोकन किया गया तो प्रयोग के दौरान घटित होने वाली घटनाएं साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दी। क्या घटना दिखाई दे कि अधिकांश अल्फा किरणें सोने की पतली पत्ती को पार कर जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, यह अधिकांश अल्फा किरणें सोने के पत्ती को पार कर रही है। कुछ अल्फा किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है, कुछ अल्फा किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना भी दिखाई दिया और कुछ अल्फा किरणें अपने पथ पर लौट आती है नहीं, और लौटने वाली जो किरण है, यह किरण लगभग 8000 में एक या लगभग 20,000 में 3 है। 8,000 में एक किरण या 20,000 में से 3 किरणें। तो इस चीज का अवलोकन किया गया इस प्रयोग के दौरान
और प्रयोग के आधार पर, अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि अधिकांश अल्फा किरणें जो पतली पत्ती को पार कर जाती है, यह बताती है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा किरणें अपने पथ से विचलित होती है, जो बताता है कि जो परमाणु का बीच में अत्यंत छोटा धन आवेशित ठोस कण है, जिसको परमाणु का नाभिक कहा जाता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अत्यंत तीव्र वेग से चक्कर लगाता रहता है। तक कहने का मतलब कि अब हम बात करेंगे प्रयोग का अवलोकन। तो अवलोकन के उपरांत क्या दिखाई दिया, इस बात को हम जानेंगे। तो प्रयोग के अवलोकन के उपरांत दिखाई दिया अधिकांश अल्फा किरणें सीधी सरल रेखा में गमन कर जाती है। कुछ अल्फा किरणें पथ से विचलित हो जाती है। लगभग 8000 में एक या 20,000 में से 3 किरणें अपने पथ पर लौट आती है।
लौट आती है। इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया। कंक्लूजन निकाला गया। क्या निष्कर्ष था? सबसे पहला निष्कर्ष था परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला होता है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला गया? परमाणु के केंद्र में अत्यंत छोटा धनावेशित ठोस कण पाया जाता है और इसी ठोस कण को जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। परमाणु का नाभिक कहा जाता है। तीसरा निष्कर्ष निकाला गया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अत्यंत तीव्र वेग से चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगाता रहता है। अब इसी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया। हम इसके महत्व की बात करते हैं। अल्फा प्रकीर्णन
प्रयोग के आधार पर 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया, एक परमाणु मॉडल दिया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इस प्रकार जो प्रयोग हुआ, प्रयोग के अवलोकन में क्या देखा गया? अधिकांश अल्फा किरणें सीधी सरल रेखा में गमन कर जाती है, अर्थात सोने के पतली पत्ती को पार कर जाती है। कुछ अल्फा किरणें अपने पथ से विचलित होते हुए सोने की पतली पत्ती को पार करती है और लगभग 8000 में से एक अल्फा किरणें या लगभग 8000 में से एक अल्फा किरणें या 20,000 में से 3 अल्फा किरणें अपने पथ पर लौट आती है। इस प्रयोग के अवलोकन के उपरांत निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन दिया गया। क्या कंक्लूजन है? कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु के केंद्र में परमाणु का धन आवेशित अत्यंत छोटा ठोस भाग पाया जाता है, कण पाया जाता है, जिसको परमाणु का नाभिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अत्यंत तीव्र वेग से चक्कर लगाता रहता है। यह है रदरफोर्ड के, गाइगर मॉर्सडन के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की महत्वपूर्ण बातें हैं।